वेलकम डियर स्टूडेंट। आज कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वो टॉपिक जो अपने प्रीवियस क्लास के अंदर रीड कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले व्हाट इज फॉर्मूला रिगार्डिंग दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है वो हमें रिमेंबर होना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज व्हाट इज गिवन वैल्यू ऑन दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन होती है ये भी हमें रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। हमने कल ही पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का होता है। तो यहाँ पर साफ कहा हुआ है कि 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको कितना, 10 वोल्ट। ये आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में लिखा है PD। ठीक है, और हाउ मच वर्क डन, मतलब आपको वर्क डन पूछा है, W आपको पूछा हुआ है यहाँ पर। एंड 4 कूलम, मतलब द चार्ज इज Q इज 4 कूलम। व्हाट इज फाइंड, वी फाइंड वर्क डन। तो फॉर्मूला इज वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। नाउ वर्क डन is V multiply with Q. The value of potential difference is 10 volt put and Q is 4. How much? 10 into 4 is 40. Work done is 40 and unit of work done is joule. The symbol of joule is J. The answer is 40 joule. Next, 100 joule of work is done in moving a charge of 5 coulomb from one terminal of battery to another. What is potential difference of battery? इस सेकंड क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है और गिवन डाटा कौन कौन सा है, एक तो वर्क डन हमें गिवन है एंड चार्ज Q हमें यहाँ पर गिवन है। तो फॉर्मूला बेसिकली यही अपने पास, work done W is given 100 joule and charge Q is 5 coulomb. And what is the potential difference? The potential difference V is equal to W upon Q. Put the value of W and Q and get answer. W is 100 and Q is 5. 100 upon 5 is 20. The unit of potential difference V is volt. The answer is 20 volt. नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में कहा हुआ है, एक्चुअल में है क्या इस क्वेश्चन में, इसमें कहा हुआ है कि कोई एक बैटरी है, बैटरी का जो एक टर्मिनल है वो है प्लस और कोई एक अनदर टर्मिनल है वो है माइनस का। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge 5 coulomb from one terminal of battery to another terminal। मतलब एक 5 coulomb का चार्ज है, इसको एक टर्मिनल से अनदर टर्मिनल ले जाने में किया गया वर्क डन कितना है, 100 जूल है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना था, जो किया गया 20 वोल्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इफ 4 into 10⁻³ जूल ऑफ वर्क इज डन, कि इतना वर्क डन हो चुका है इन मूविंग अ पार्टिकल्स कैरिंग अ चार्ज ऑफ 16 into 10⁻⁶ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। कहने का मतलब ये कि इतना वर्क डन किया गया है किस पर, इतने चार्ज के ऊपर, कहाँ से, उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस डेड पॉइंट तक ले जाने में इतना वर्क डन, कितने चार्ज को, 16 into 10⁻⁶ कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन कितना है, 4 into 10⁻³ जूल। तो पोटेंशियल कितना होगा। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पर, पोटेंशियल पूछा है, न कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बिकॉज
द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। रिमेंबर प्रीवियस क्लास हमने वहां पर कहा था कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, और उस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पोटेंशियल डिफरेंस करना होकर किसका है, पोटेंशियल का है। तो यहाँ पर हमें, और कल हमने ये भी देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। बस रिमेंबर ये करना, हमें ये रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का होता है, जबकि पोटेंशियल केवल एक पॉइंट का होता है। अब पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर, व्हाट विल द पोटेंशियल, पोटेंशियल V इज इक्वल टू फॉर्मूला W अपॉन Q। व्हाट इज W? W इज 4 × 10⁻³ जूल। 4 × 10⁻³ अपॉन व्हाट इज Q? Q इज 16 × 10⁻⁶। इसको आगे सोल्व किया, सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 250। पोटेंशियल यूनिट इज वोल्ट। द आंसर इज 250 वोल्ट। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे पास, उन तीनों का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। राइट, our next topic is electric circuit. First of all, what is electric circuit? Electric circuit is a continuous path of flow of electric current. What? Electric circuit is a continuous path of electric current is called electric circuit. मतलब एक ऐसा कंटिन्यू पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, वो कहलाता अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या इक्विपमेंट से मिलकर बना होता है। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? वे कंपोनेंट जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है उसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहते हैं, लाइक बल्ब, फैन, फ्रीज, कूलर और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेट होकर फ्लो हो सकती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जैसे बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, कूलर, फ्रीज एंड AC एंड so also. Now topic is electric circuit. What is electric circuit? It is a continuous path of flow of electric current is called electric circuit. अब next इसके अंदर आता है the symbol of the symbol of electric component. The symbol of electric component के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के कौन कौन से सिंबल होते हैं? तो एक टेबल है, उस टेबल को हमें देखना है और ये देखना है कि उसके अंदर के जैसे बल्ब है, तो जब भी अपन कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो वहाँ पर बल्ब का डायग्राम ना बनाकर उसका जो सिंबल होता है उसको अपन वहाँ पर बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ यहाँ पर बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। जैसे रेजिस्टेंस है तो उसका भी कोई न कोई एक सिंबल है, वायर है तो उसका भी कोई न कोई एक सिंबल है, यहाँ पर अमीटर है उसका भी कोई न कोई एक सिंबल है, वोल्ट मीटर है उसका भी कोई न कोई सिंबल है, उसका भी कोई न कोई एक सिंबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट बना रहे अपन टेबल। फर्स्ट आता अपने पास यहाँ पर बल्ब। बल्ब का जो सिंबल होगा हमेशा वो कुछ ऐसा होगा। कोई कोई बुक ऐसा बनाती है और कोई कोई बुक इसको सिंपल ऐसा बनाती है, दोनों ही राइट है। दैट इज सिंबल ऑफ बल्ब। सेकेंड सिंबल ऑफ अमीटर इज
Symbol of ammeter is A. Now next, symbol of voltmeter. First thing, the ammeter always connected in a series of electric circuit. मतलब कि अमीटर को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज के अंदर ही कनेक्ट किया जाता है, बट द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज द पैरेलल ऑफ दैट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कहने का मतलब है आपको एक लाइन के अंदर याद करना है, रिमेंबर करना है कि वोल्टमीटर को ऑलवेज पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है एंड अमीटर को ऑलवेज सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। बस जिस इक्विपमेंट, जिस कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उसके पैरेलल में हमेशा वोल्टमीटर कनेक्ट होगा। ध्यान करना, जिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उसके पैरेलल हमेशा वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है। तो सिंबल ऑफ वोल्टमीटर इज दैट। नेक्स्ट, फोर्थ, गैल्वेनोमीटर। तो सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज लाइक दैट। और कहीं कहीं पर एरो लगाकर ऐसा भी बनाया जाता है। ठीक है, टू वायर कनेक्शन। अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कहीं पर भी दो वायर आपस में कनेक्ट किए गए लाइक दैट। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है और इस वायर के साथ किसी अनदर वायर को कनेक्ट किया गया है, तो ये ऐसे। तो यहाँ पर हमें इस सिंबल को देखकर पता चल जाता है कि हाँ, एक वायर जो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ इस पॉइंट पर कनेक्ट किया गया है। यदि यहाँ पर करंट फ्लो होती है तो ये करंट यहाँ से होती हुई यहाँ पर भी फ्लो होगी, मतलब ऊपर वाली जो वायर है उसके अंदर भी फ्लो होगी। तो किन्हीं भी टू वायर का कनेक्शन है उसको अपन ऐसे शो करते हैं। ठीक है, वायर ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का या ओवरलैप का मतलब क्या है कि एक वायर और उसके ऊपर एक अनदर वायर है, लेकिन दोनों वायर आपस में टच नहीं है। ओवरलैप, टच नहीं है। यहाँ पर घर में हमने देखा होगा बहुत से ऐसे वायर होते हैं जो 3-4 वायर आपस में कहीं पर किसी लाइन में जा रहे होते हैं, लेकिन वो 3-4 वायर आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पर किसी भी सर्किट के अंदर ये बताना है कि दो वायर हैं लेकिन वो आपस में कनेक्ट नहीं है, क्या है, ओवरलैप है। तो उसका जो सिंबल होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, जैसे ये वायर है। अब इस वायर के ऊपर एक अनदर वायर लेकिन उसके साथ कनेक्ट नहीं है, ओवरलैप है, तो उसको अपन ने कुछ ऐसा बना दिया ये। तो ये जो सिंबल होगा वो वायर ओवरलैप का होगा। राइट, आगे नेक्स्ट, next is rheostat. What is a rheostat? It is a device which are control current in electric circuit. It is a device which are control a current in any electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए अपन एक इक्विपमेंट कहाँ मिलेंगे, उसको बोलेंगे रियोस्टेट। एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ रियोस्टेट? लाइक दैट। ये एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर ये एरो का साइन है जो इसके साथ टच करते हुए, ये सिंबल ऑफ रियोस्टेट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये अपने पास कुछ टेबल किनकी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल की। उसके बाद सिंबल ऑफ सेल। तो सेल के अंदर हमें पता है, स्मॉल क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस और माइनस। दैट इज सिंबल ऑफ सेल। एंड व्हाट इज सिंबल ऑफ बैटरी? एंड व्हाट इज बैटरी? द बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 cells. Battery is a combination of 2
और मोर देन 2 सेल्स, मतलब 2 या 2 से अधिक सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ये एक सेल है, अब एक सेल हमारे पास और है, उसको भी इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। कितने सेल की, 2 सेल की बैटरी बन जाएगा। यदि आपने 3 सेल को आपस में कनेक्ट किया तो ये 3 सेल की क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। जैसे हमें 2 सेल की बैटरी बनानी है, तो ये अपने पास है 2 सेल की बैटरी। यदि आपको 3 सेल की बैटरी बनानी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये अपने पास 3 सेल की बैटरी, प्लस केवल फर्स्ट टर्मिनल है जो उसके ऊपर और लास्ट टर्मिनल के ऊपर माइनस। माइनस वाला टर्मिनल हमेशा स्मॉल होगा जबकि प्लस वाला टर्मिनल हमेशा बिग होगा। यहां पर ऐसा नहीं कि आपने यहां प्लस लगा दिया, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, नहीं, ऐसा ये नहीं होता नाम है। केवल हमें 3 सेल की बैटरी बनानी है तो ये अपने पास है ऐसा, ये 3 सेल की बैटरी, और हमें n सेल की बैटरी बनानी है तो कुछ ऐसा बन जाएगा यहां पर। ये डॉट डॉट लगाकर ये n सेल की बैटरी हमें मिल जाएगी यहां पर। तो ये कुछ सिंबल है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के, एक बार देखना उसको और रिवाइज करना। ये हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो वहाँ पर मैं कहीं पर भी जो रियल बल्ब का जो डायग्राम होता है उसको मैं वहाँ पर शो नहीं करूँगा या उसको मैं बनाऊँगा नहीं। मैं बल्ब के लिए हमेशा ये वाला सिंबल लेके चलूँगा। इसका मतलब क्या है कि आपने सर्किट के अंदर बल्ब जोड़ा है और जब मैंने ये ऐसा बना दिया, इसका मतलब क्या, आपने वहाँ पर सेल कनेक्ट किया है और यहाँ पर आपने ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या, आपने 2 सेल की बैटरी कनेक्ट की है यहाँ पर और ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब क्या, आपने एक अमीटर को कनेक्ट किया है या आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है या आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, इतना ही। चलते आगे। जैसे आपके सामने मैं फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करता हूं तो उसको आप देखना और बताना इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्ट किए गए हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों है, क्योंकि ये क्लोज लूप है फर्स्ट, इसके अंदर जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो हो रही है इस पाथ के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट है, तो फर्स्ट इज सेल, सेकंड इज की। अब की के अंदर देखना, की का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। यदि इस सिंबल के अंदर डॉट नहीं है तो इसको बोलेंगे ओपन की। ओपन की का मतलब है कि आपकी की अभी क्या है, ओपन है, मतलब उस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे घर के अंदर स्विच है, स्विच को आपने ऑन किया, ऑन किया मतलब क्या है, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज की बोलेंगे। और आपने स्विच को ऑफ किया, ऑफ का मतलब क्या है, आपने की क्या की है, ओपन की। ओपन की मतलब क्या, उसके अंदर अब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इवन उस सर्किट के अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन यहां पर अपने क्या लिया, क्लोज की। क्लोज की का मतलब कि आपने उसके अंदर एक डॉट लगा दिया। क्लोज की का मतलब है उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो एक आ गया की। ये अपने पास रियोस्टेट विच आर करंट कंट्रोल डिवाइस, रियोस्टेट 3 हो गए। उसके बाद अमीटर, रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर। हमने अभी बोला कि अमीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन के अंदर कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट के, एंड वोल्ट मीटर को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल का मतलब क्या, उसके नीचे। यदि आप इसको ऐसा न बनाकर
आप इसको ऐसा बना दो तो भी ये राइट है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा अच्छा लगे उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर ही कनेक्ट किया जाता है पैरेलल फॉर्म के अंदर, प्लस माइनस। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्लस माइनस कैसे लगाना है, तो बात ध्यान करना, करंट ऑलवेज एमिट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एनी सेल और बैटरी। करंट हमेशा किसी भी सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमिट होगी, बाहर निकलेगी, और माइनस टर्मिनल में एंटर होगी। तो प्लस से करंट निकली है ये। अब अमीटर के अंदर भी जो करंट है हमेशा प्लस में एंटर होगी और माइनस से बाहर निकलेगी। तो आपको यहाँ पर देखोगे तो ये जो एरो है, ये एरो बताता है करंट की डायरेक्शन को। तो करंट हमेशा अमीटर के अंदर फ्लो होगी, लेकिन कैसे, प्लस से माइनस की ओर। यदि आपने अमीटर को ऐसा कनेक्ट किया है, ये प्लस और ये माइनस है, तो करंट की डायरेक्शन 100% मान के चलिए ये होगी। तो कहीं पर भी एमीटर कनेक्ट किया है तो करंट जहां से एंटर होती है उसको हमेशा प्लस बोलेंगे, और वोल्टमीटर में भी सेम ऐसा कैसा। और इतनी बात याद नहीं है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि हाथ को ये प्लस लेफ्ट में, ये प्लस लेफ्ट में, और ये प्लस भी क्या है, लेफ्ट में। यदि यहाँ पर प्लस होता तो एमीटर का भी प्लस यहाँ पर होता, और वोल्टमीटर का भी प्लस क्या होता, यहाँ पर मतलब राइट के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्या है बता चुका हूं। अमीटर में प्लस और माइनस कैसे लगाना है उसको अपन ने यहां पर देख लिया है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब मैंने ये सर्किट ही क्यों बनाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। किसका है, ओम्स लॉ का। व्हाट इज ओम्स लॉ, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर अपने यही सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले बता दिया ताकि आपको लगे कि हाँ कि कुछ ऐसा हमने पहले पढ़ चुके हैं। चलो ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10th क्लास और चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट और सीबीएसई के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर ये जो टॉपिक है ओम्स लॉ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हुज ओम्स, ओम इज अ साइंटिस्ट और ही इज ग्रेट जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट मिस्टर जॉर्ज सिमन ओम, which are a relationship established between potential difference V and current I, and what relation, वो कौन सा रिलेशन है जिनको ओम ने दिया था, तो उसको अपन यहां पर आज देखते हैं। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल का